आज हम एक ऐसी गहरी और छुपा दी गई सच्चाई पर बात करने वाले हैं जो शायद हमारी दुनिया देखने का पूरा नजरिया ही बदल दे। इसे कहते हैं द स्क्रिप्ट ऑफ ओबीडियंस, यानी आज्ञा मानने की एक पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट। हम अक्सर सोचते हैं कि हम आजाद हैं, पर सच बताइए, क्या वाकई ऐसा है? समाज में कुछ ऐसी अदृश्य ताकतें हैं जो लगातार हमारे बिहेवियर को कंट्रोल कर रही हैं। ये एक बहुत ही डार्क और सोचने पर मजबूर करने वाली सच्चाई है, जिसे आज हम यहाँ डिटेल में डिकोड करेंगे। तो एक बहुत ही भारी सवाल यहाँ खड़ा होता है, क्या हो अगर जो जिंदगी हम सब जी रहे हैं वो हमारी अपनी पसंद हो ही ना? क्या हो अगर ये सिर्फ एक प्री रिटन स्क्रिप्ट हो? जरा इस बारे में गहराई से सोचिए। क्या हमारा वजूद सच में हमारे आजाद फैसलों का नतीजा है, या फिर ये बस एक डायरेक्टेड नाटक है जिसे हम अनजाने में निभा रहे हैं? ये सवाल ना सीधा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर वार करता है। और पता है, ये सब अचानक शुरू नहीं होता। ये एक ऐसी गहरी कंडीशनिंग है जो बचपन से ही हमारे दिमाग में बैठा दी जाती है। बहुत छोटी उम्र से ही हमें एक निश्चित, एकदम कठोर रास्ता दिखाया जाता है। हमें यह बताया जाता है कि लाइफ में आगे बढ़ने का बस यही एक अकेला तरीका है, और धीरे धीरे हमारी सोचने की दिशा को पूरी तरह से बांध दिया जाता है। फिर शुरू होते हैं वो तयशुदा 4 कदम। स्टेप 1, स्कूल जाओ। स्टेप 2, बहुत अच्छे मार्क्स लाओ। स्टेप 3, एक सेफ नौकरी पाओ। और स्टेप 4, शांति से सेटल हो जाओ। ये सुनने में ही कितना यांत्रिक और बार बार दोहराया जाने वाला लगता है ना? एक एंडलेस बंद लूप। समाज की ये उम्मीदें बिल्कुल एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन जैसी हैं, जहां हर इंसान को बिना कोई सवाल किए इन्हीं 4 कदमों से गुजरना ही होता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है पता है? बिना कभी उस रास्ते पर एक भी सवाल उठाए बस अंधों की तरह आगे बढ़ते रहना। ज्यादातर लोग इस रोज की चक्की में इतने डूब चुके होते हैं कि कभी सर उठाकर इस बनी बनाई व्यवस्था को चुनौती देने का वक्त ही नहीं निकाल पाते। एक पूरी की पूरी सोसाइटी जो बस ऑटो पायलट पर चल रही है। तो अब वक्त आ गया है इस नींद को तोड़ने का। एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, आखिर इस सिस्टम को बनाया किसने है? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें उन अदृश्य निर्माताओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जिन्होंने हमारे लिए ये सामाजिक नियम घड़े हैं। अगर हम इन नियमों का बिना सोचे समझे पालन कर रहे हैं, तो आखिर इसका फायदा किसको हो रहा है? इस बात को और करीब से समझने के लिए चलिए एक मेहनती और ईमानदार स्टूडेंट को देखते हैं। ये कहानी है एक ऐसे समर्पित इंसान की जिसने वो सब कुछ किया जो उसे बताया गया था। हर नियम को माना, हर एग्जाम पास किया और सबकी हर उम्मीद पर खरा उतरा। सिस्टम के हिसाब से अगर देखें तो इसने सब कुछ बिल्कुल 100% सही किया। पर इतना सब करने के बाद नतीजा क्या रहा? हर चेकबॉक्स पर सही का निशान लगाने के बाद भी उसे कोई सच्ची खुशी नहीं मिली। बाहरी सफलता तो मिल गई, पर अंदर एक गहरा खालीपन और तनाव था। सिस्टम की नज़रों में वो एक आदर्श, एक परफेक्ट इंसान बन चुका था, लेकिन अंदर से एक ऐसी असंतुष्टि थी, एक ऐसी अजीब सी उलझन थी जिसका जवाब उसकी किसी भी किताब में नहीं था। और तब सामने आती है ये चुभने वाली सच्चाई, नॉट लिविंग अ लाइफ बट मियरली प्लेइंग अ रोल, यानी जिंदगी जी नहीं रहे, बस एक किरदार निभा रहे हैं। ये उस अकेलेपन को, उस पराईपन को दर्शाता है जहां लगता है कि हम अपनी ही जिंदगी के मालिक नहीं हैं, बल्कि सिर्फ एक पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट का एक छोटा सा हिस्सा हैं। एक ऐसी जगह जहां हमारी अपनी आत्मा, हमारी अपनी आवाज कहीं दफन होकर रह गई है। लेकिन इस पूरे ढांचे के पीछे छिपी हुई असली सच्चाई बहुत अलग और सच कहूं तो थोड़ी भयानक है। यहां आकर हमारा नजरिया बिल्कुल बदल जाता है। जब हम इस कठोर सच्चाई की तरफ ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि इस पूरे स्ट्रक्चर का मकसद बिल्कुल वो नहीं है जो हमें बचपन से पढ़ाया या सिखाया गया है। तो सिस्टम आखिर चाहता क्या है? ओबीडियंस यानी पूरी तरह आज्ञा पालन, या फिर ट्रू सक्सेस यानी सच्ची सफलता? सिस्टम का आखिरी लक्ष्य हमारी सच्ची सफलता को बढ़ाना नहीं है, बल्कि पूरी तरह से ओबीडियंस पैदा करना है। हमारी कामयाबी से ज्यादा जरूरी हमारा बिना सवाल किए आज्ञा मानना है। यही इस पूरे सामाजिक निर्माण का सबसे मेन सिद्धांत है। और इसका फाइनल आउटपुट क्या निकलता है? एक सेफ एम्प्लॉय या एक इंडिपेंडेंट थिंकर? सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो रिस्क से डरने वाले सेफ वर्कर्स पैदा करें, ना कि आजाद और इंडिपेंडेंट सोचने वाले दिमाग। एक ऐसी फौज जो बिना किसी सवाल के बस चुपचाप अपना काम करे। दोनों के बीच का जो अंतर है वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है।
लेकिन रुकिए, यहाँ सब कुछ सिर्फ अंधेरा और निराशाजनक नहीं है। इस बंधी हुई स्क्रिप्ट से बाहर निकलने का एक रास्ता है। इस पॉइंट पर आकर हम अपनी शक्ति को वापस पहचान सकते हैं। इस पूरे दबाव के खिलाफ एक उम्मीद की किरण भी है। हम चाहें तो इस जाल को तोड़ सकते हैं और अपना रास्ता खुद चुन सकते हैं। तो आखिर अनप्लग होने का, इस व्यवस्था से बाहर निकलने का तरीका क्या है? इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। सबसे पहले सवाल पूछना शुरू कीजिए। दूसरा, अपने फैसले इंडिपेंडेंट होकर खुद लीजिए। तीसरा, रिस्क उठाइए और डर को पीछे छोड़ दीजिए। और चौथा, सबसे जरूरी, वो कीजिए जो आपका दिल सच में चाहता है। यही वो टूल्स हैं जो इस पुराने चक्कर को हमेशा के लिए तोड़ सकते हैं। जब हम इस एनालिसिस के अंत पर पहुंचते हैं तो एक बड़ा ही चुभने वाला सवाल हमारे सामने रह जाता है। अगर हम अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद नहीं लेंगे तो हमारी ये स्क्रिप्ट आखिर कौन लिखता रहेगा? इस पर पूरी गहराई से विचार कीजिए। अपने फैसलों का हकदार बनना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सोचिए और अपनी आज़ादी खुद चुनिए।